हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। इसको एक बार देख लीजिए और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया गया है। जैसे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, आपने जो आंसर क्लिक किया है कंप्यूटर पे वो यहाँ दिख जाएगा। उसको देखने का पूरा प्रोसेस, कितने पैसे लगने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अगर मास लेवल पे उनके तरफ से गलती हुई है तो आपको बहुत ज्यादा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे बच सकते हो, ये चीज हमने बताया था। अब देख लेते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अपलोडेड द प्रोविजनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट जो आपको इस्तेमाल करना है वो यही वेबसाइट है जिसपे आपने फॉर्म भरा था, तो ये तो आपको पहले से पता है। कैंडिडेट को पे करना है 200 रुपया का एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन। अगर मान लो आपको ये लग रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है कि हमारा क्वेश्चन 2 हम कर देंगे तो हमारा 8 नंबर बढ़ जाएगा। पहली चीज, आप चैलेंज करोगे तो वो एक्सपर्ट टीम से इसकी जांच करवाएंगे। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि अगर सारे बच्चों को वो लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत था तो वो मास लेवल पे मेल करेंगे। उसका प्रोसेस हम बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है, वो 2 क्वेश्चन के बदले 200 यानी 400 रुपए आप दोगे। 5 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में 11 PM तक चैलेंज कर सकते हो। उसके बाद उसकी जांच करवाई जाएगी। द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी में बी थ्रू डेबिट कार्ड। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग फी भी लगेगा। 7 अप्रैल 11 बजे के बाद कोई चैलेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बात समझ में आया। चैलेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम। उसके अलावा कोई ऑफलाइन मीडियम या कोई जुगाड़ लगा के चाहे तो नहीं हो सकता है। इसको जरा ध्यान से देखिए। द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी हो गया हमने। चैलेंज मेड बाय द कैंडिडेट वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसकी जांच करेंगे। फाउंड करेक्ट द आंसर की विल बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। अगर ये सही पाया गया तो आंसर की को रिवाइज किया जाएगा और बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फाइनल आंसर की द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड डिक्लेयर्ड। तो आपका रिजल्ट मुश्किल से 10 दिनों के अंदर आ जाएगा। इस चीज को जरा ध्यान से देखिए। नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज चैलेंज। द की फाइनलाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स आफ्टर द चैलेंज विल बी फाइनल। जो एक्सपर्ट बताएंगे वो फाइनल होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो मेल करने के लिए। ये नंबर है, ये याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा अभी तक। प्रोसीजर क्या है, आपको अपना पहले लॉगिन कर लेना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिए, कुछ भी डालिएगा, सिक्योरिटी पिन, ये आपको लॉगिन हो जाएगा। आपको क्लिक करना है व्यू चैलेंज आंसर की। आपको या तो अपना आंसर की देखना है या चैलेंज करना है। द ऑप्शन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की टू यूज बाय एनटीए। देखो, एक कॉलम उसमें होगा करेक्ट ऑप्शंस, तो ये एनटीए का सही आंसर है। आपको उस पे डाउट होगा तो चैलेंज करोगे। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे सी एनी वन ऑफ द मोर ऑप्शन गिवन इन द नेक्स्ट 5 कॉलम क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आपको जो भी सही लग रहा है वहां पे आप चेक बॉक्स पे कर सकते हो। आपको जो सही लग रहा है, जिसको आप चैलेंज करना चाहते हो। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है। मान लो जैसे आपने कुछ पढ़ा, वो लूसेंट की किताब में है या कहीं किताब में आपने देखा, कुछ बेस देखा, कुछ फंडामेंटल देखा, तो आप क्या करोगे, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सिंगल पीडीएफ फाइल। सारे पीडीएफ फाइल मतलब एक ही पीडीएफ में अपलोड करके आपको अपलोड करना है। After clicking on your desired option ID for challenge, scroll down and click on submit and review claims। जब सब आप सबमिट कर लोगे तो सबको एक साथ सबमिट एंड रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आप उसको फाइनल भेज सकते हो। अब आपने रिव्यू पे जब करोगे आप तो आपको डिस्प्ले ऑफ ऑल द क्वेश्चन आईडी एंड ऑप्शंस यू हैव चैलेंज, आपने जितने भी क्वेश्चन को चैलेंज किया है उसका यहाँ पे दिख जाएगा। You may still modify your selection by clicking on modify claim. Once you have selected all the options ID challenge, you can click save claim and pay fee। आपको क्या करना है, क्लेम जो देख लिया आपने, रिव्यू कर लिया, उसके बाद उसका फी पे करना है। तो उसके लिए आपको सेव क्लेम एंड फी पे क्लिक करना है। ये जब आप कर लोगे तो आपको याद रखना है कि इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। मतलब फिर से क्वेश्चन जोड़ना घटाना हो तो वो नहीं हो जाएगा। नॉन रिफंडेबल फी है 200 रुपया पर क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट, यूपीआई, बैंकिंग, जिस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको। हेल्पलाइन नंबर मैंने पहले ही बता दिया, वेबसाइट जो है वो भी बता दिया। ये सब चीजें आपके काम की थी। अगले वीडियो में अगर आप लोग डिमांड करोगे तो हम एक स्टूडेंट्स का लॉगिन करके और उनका दिखा देंगे ये प्रोसेस, अगर आप डिमांड करते हो। उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।